एक दिन महेश अपनी पत्नी के साथ जंगल से होकर गुजर रहा था और सिया के इलाज की तारीफ किए जा रहा था। सुशीला, सिया कितना अच्छा इलाज करती है, ऐसा लगता है जैसे कि उसकी हाथों में कोई जादू हो उसके पास, जो एक बार चला जाए वह बिल्कुल ठीक हो जाता है। हाँ, सच में उसने हमारे गांव में क्लिनिक खोलकर बहुत अच्छा काम किया है। वह दोनों इसी तरह बात करते हुए जा रहे होते हैं, तभी एक चुड़ैल पेड़ के पास बैठी हुई थी। वह चुड़ैल बहुत बीमार थी। उस चुड़ैल ने जब इन दोनों पति पत्नी की बात सुनी तो वह हैरान रह गई और कहने लगी, यह कौन डॉक्टर है जो इतना अच्छा इलाज करती है कि इसकी तारीफें की जा रही है। मुझे भी इस डॉक्टर के पास जाना होगा, तभी मैं ठीक हो पाऊंगी। लेकिन मुझे डॉक्टर का पता तो मालूम ही नहीं, यह मैं कैसे पता लगाऊं? इन दोनों पति पत्नी से अभी उस डॉक्टर के बारे में पूछती हूँ। और वह चुड़ैल इतना कहते हुए उन दोनों पति पत्नी के सामने आ गई और उनसे कहने लगी, कौन है यह डॉक्टर जिसकी तुम दोनों पति पत्नी इतनी तारीफ किए जा रहे हो? मुझे उसका पता जल्दी बताओ, वरना मैं तुम दोनों को मार डालूंगी। वह दोनों पति पत्नी डर गए। तभी रमेश की पत्नी बोली, वो डॉक्टर यही पास के गांव में है, वह बहुत अच्छा इलाज करती है। अब तो हमने तुम्हें बता दिया उसका पता, अब हमें जाने दो। चुड़ैल ने उन दोनों पति पत्नी को जाने दिया और खुद एक औरत का रूप धारण करके सिया के क्लिनिक पहुंची। उसे अपनी परेशानी बताने लगी। तभी सिया की माँ सिया के लिए खाना लेकर आती है और उस औरत को देखते ही उसे कुछ अजीब सा लगता है। तभी वह उसे गौर से देखने लगती है और उसकी नज़र पैरों पर चली जाती है। वह देखती है कि उसके पैर है ही नहीं। यह देखा कर सिया की माँ डर जाती है और वह मन ही मन बड़बड़ाने लगती है, हे भगवान, आज मेरी बेटी किस मुसीबत में फंस गई। चुड़ैल इसके पास इलाज कराने आई है, कहीं यह मेरी बेटी को कोई नुकसान न पहुंच दे। और वह सिया को अपने पास बुलाती है तो सिया मना कर देती है कि माँ, मुझे पहले इनका इलाज कर देने दो, मैं फिर आकर आपसे बात करती हूँ। सिया माँ की बात नहीं मानती और उसका इलाज करने लगती है। जैसे ही वह चुड़ैल के हाथ को पकड़ती है तो सिया को बहुत तेज झटका लगता है और वह जमीन पर गिर जाती है। तुम कौन हो जो मुझे इतनी तेज झटका लगा है? तब तक सिया की माँ कहती है, बेटी, यह एक चुड़ैल है, मैं यही बात तो तुम्हें बताना चाहती थी पर तुमने नहीं सुनी। तभी चुड़ैल, तू जल्दी से मेरा इलाज कर, वरना मैं यही तुम दोनों माँ बेटी को खत्म कर दूंगी। तभी सिया डर जाती है और माता रानी को प्रार्थना करने लगती है, माता रानी मेरी मदद कीजिए, इस चुड़ैल से मेरा पीछा छुड़ाइए। इतना कहकर बेहोश हो जाती है। माता रानी वहां आ जाती है और चुड़ैल को अपनी शक्तियों से नष्ट कर देती है। सिया भी ठीक हो जाती है और दोनों माँ बेटी माता रानी को धन्यवाद करती हैं। मोहन एक ऑटो ड्राइवर ऑटो चलाता था। उससे जो पैसे कमाता उनसे अपने घर को चलाता था और ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में उसने रात को भी ऑटो चलाना शुरू कर दिया। रात में सवारी कम मिलते थे जिससे उसका ज्यादा फायदा नहीं हो पा रहा था, इसलिए उसने अगली रात को पास के ही शहर में रेलवे स्टेशन पे चला गया। काफी देर से उसे कोई सवारी नहीं मिली। रात बहुत हो चुकी थी। एक लास्ट ट्रेन आने वाली, उस ट्रेन की सवारी के लिए मोहन स्टेशन में इंतजार करने लगा। बरसात का मौसम होने की वजह से वहां जोर जोर से बारिश होने लगी। तभी ट्रेन भी आ गई। कुछ ही देर में एक सुंदर सी लड़की मोहन के पास आई और उससे बोली, मुझे सोहागपुर जाना है। मोहन ने उस लड़की से कहा, सोहागपुर जाने के लिए रात का किराया 800 रुपये है। लड़की ने उससे कहा, ठीक है, अभी मेरे पास सिर्फ 500 रुपये ही है, मैं घर पहुंच के आपके बचे हुए 300 रुपये भी दे दूंगी। इतना सुनते ही मोहन ने लड़की से कहा, ठीक है मैडम, मैं आपको सही सलामत आपके घर तक पहुंचा दूंगा। इसके बाद मोहन ने लड़की को ऑटो में बैठाया और उसके घर की तरफ चल दिया। रास्ते में लड़की उस ऑटो ड्राइवर से बात करती रही। उसने अपना नाम पूजा बताया। ऐसे ही बात करते करते कुछ ही देर में उस लड़की का घर भी आ गया। लड़की ऑटो से उतरी और बाकी के पैसे लेने के लिए घर के अंदर चली गई और मोहन वही बाहर ऑटो में इंतजार करने लगा।
काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब वो लड़की बाहर नहीं आई तो मोहन ने घर का दरवाजा खटखटाया। घर के अंदर से एक औरत बाहर निकली। मोहन उससे बोला, यहाँ एक लड़की मेरे ऑटो से आई है, उसके 300 रुपए बाकी, वो पैसे लेने अंदर गई थी पर अभी तक वापस नहीं आए। आप मेरे पैसे मुझे जल्दी से दिलवा दो, मुझे लेट हो रहा है। इस पर उस औरत ने कहा, कौन सी लड़की, यहाँ तो बस मेरे पति और मैं ही रहते हैं। फिर मोहन ने कहा उसने अपना नाम पूजा बताया था। इतना सुनते ही वो औरत हैरान हो गई। उसने मोहन को अपने घर के अंदर ले जाके दीवार पे टंगी अपनी बेटी की फोटो दिखाए। वो फोटो देखते ही मोहन बोला, हाँ ये वही लड़की है। तब तक उसके पति भी अपने कमरे से बाहर आ गए और उन्होंने बताया, ये कैसे हो सकता है, ये हमारी बेटी है। ये 3 साल पहले अपनी पढ़ाई पूरी करके हमारे घर आ रही थी, तभी एक ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो गया, वो अब मर चुकी है। ये सुनते ही मोहन के होश उड़ गए और वो वहां से भाग निकला। जैसे ही वो ऑटो के पास पहुंचा, उसके शीट पे बचे हुए 300 रुपए रखे थे। पैसे देख के मोहन की और हालत खराब हो गई। वो पैसा वही फेंक के मंत्र पढ़ते हुए वहां से भाग गया। उसके बाद मोहन ने कभी भी रात में ऑटो नहीं चलाया। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें।